प्रिय साथियों नमस्कार। आइए आज हम लोग देखें कि सरकार ने हमें कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, हमारी सहायता के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर फोन करने का कोई शुल्क नहीं होता है, यह निःशुल्क होते हैं और इन नंबरों को डायल करने पर जो सुविधा मिलती है वो भी निःशुल्क होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा यह सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को हमें देने के लिए जो है हमेशा प्रयासरत रहती है। उसी क्रम में सरकार ने अपने लोगों को कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हैं ताकि उस हेल्पलाइन का उपयोग करके, उस नंबर का उपयोग करके हम तुरंत अपने को भी और औरों को भी सेवा प्रदान करवा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें, अगर ये नंबर हमें पता रहेंगे तो हम या तो खतरे को कम कर सकते हैं या पूरा का पूरा खतरा टाल सकते हैं। ये नंबर पहले से हमें याद रहेंगे तो हम सही समय पर सही डिसीजन ले सकेंगे। और अगर हम अपने लोगों को दुर्घटना के बाद ये नंबर याद रहा तो फिर तो वही हाल होगी कि का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। तो समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आइए कोई घटना घटे उसके पहले ही हम इन नंबरों को जान लें ताकि उस दुर्घटना के प्रभाव को हम कम कर सकें। तो जरा देखें, प्रमुख सहायता संपर्क सूत्र में देखें, पहला एक नंबर है स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेंस सेवा। अगर इस तरह की गांव में या अपने लोगों के घर में या अपने लोगों के साथ कोई ऐसी घटना घट जाए कि हमें डॉक्टर की जरूरत है, अस्पताल तक पहुंचने की जरूरत है और कोई सुनने को तैयार नहीं है, सभी दोस्तों के मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं, सबका स्विच ऑफ है, सबके दरवाजे बंद है, तो 108 और 102, 108 या 102 अगर ये नंबर हम डायल करें तो ये 24 घंटे काम करते हैं, सप्ताह के 7 दिन काम करते हैं, ये कभी स्विच ऑफ नहीं आते हैं। आप इन नंबरों पर डायल करेंगे, आपको थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस की सेवा या स्वास्थ्य की सेवा मिल जाएगी। तो स्वास्थ्य सेवा या एम्बुलेंस सेवा के लिए कौन सा नंबर डायल करेंगे? 108 या 102। जरा दूसरा देखें, पुलिस सेवा। गांव में कोई घटना घट गई या कहीं रास्ते में कोई घटना घट गई या घटना घटने की संभावना है, ऐसी परिस्थिति में आपको पुलिस सेवा चाहिए। पुलिस सेवा के लिए कौन सा नंबर डायल करेंगे? 100 नंबर। ये 100 नंबर क्या है? 100 नंबर आप डायल करेंगे मोबाइल से, फोन से, आपको थोड़ी ही देर में पुलिस की सेवा मिल जाएगी। और उत्तर प्रदेश में तो ये 100 नंबर इतना मशहूर हो गया है कि जब पुलिस आती है तो हम ये नहीं कहते हैं कि पुलिस आई है, हम लोग ये कहते हैं कि 100 नंबर आई है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अब तो पुलिस का पर्याय बन गया है 100 नंबर। तो 100 नंबर डायल करेंगे तो हमें कौन सी सुविधा मिलेगी? पुलिस की सुविधा मिलेगी। आगे देखें, अगर कहीं गांव में किसी बिल्डिंग में या खेत आदि में कोई आग लग गई, अग्निकांड की घटना घट गई, तो बताइए कौन सा नंबर डायल करेंगे? 101। ये नंबर याद रखिएगा, 101 नंबर डायल करेंगे, थोड़ी ही देर में आपको अग्निशमन के अधिकारी और मशीनें मिल जाएगी जिससे आग पर काबू पाया जा सकता है। और एक नंबर याद रखें, महिला हेल्पलाइन नंबर। तो आप जानते ही हैं कि पुरुष वर्ग हमेशा से महिलाओं पर अपनी ताकत दिखाने के लिए मशहूर रहा है। सारी बहादुरी लोग महिला पर ही दिखाते हैं, सारी ताकत, और जहां दिखाने की जरूरत होती है वहां भीगी बिल्ली बन जाते हैं, लेकिन महिलाओं पर ताकत दिखाने के लिए शेर बन जाते हैं। ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए सरकार का एक हेल्पलाइन नंबर है 1090 1091 181। कोई भी महिला अगर स्वयं किसी विपत्ति में फंसती है या आप देखते हैं कि वो महिला विपत्ति में फंसी है और आप मदद करने की स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति में आप 1090 या 1091 या 181 नंबर डायल करें, आपको उस महिला की सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी ही देर में मिल जाएगी। तो ये नंबर भी आप याद रखेंगे। अगला देखें, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। ये अगर आप देखते हैं कि कोई बच्चा किसी विपत्ति में फंसा है या किसी बच्चे से गैर कानूनी ढंग से काम लिया जा रहा है, उसका बचपन छीना जा रहा है, उससे जबरदस्ती काम लिया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप 1098 नंबर डायल करेंगे। 1098 नंबर डायल करने पर थोड़ी ही देर के बाद आपको एक टीम मिलेगी जो उस बच्चे को जो है रेस्क्यू करेगी, उस बच्चे को उस जो है कुचक्र से बचाएगी।
तो ये नंबर आप याद रखेंगे। यही एक बात और अभी याद रखें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सभी नंबरों को एक नंबर के साथ मर्ज कर दिया 26 अक्टूबर 2019 को। कब? 26 अक्टूबर को। तो 26 अक्टूबर को ये सारे नंबर 112 नंबर में मर्ज हो गए। अब ये सारे नंबर डायल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 112 नंबर डायल करते हैं और संबंधित समस्या बताते हैं कि आपको एम्बुलेंस की जरूरत है, पुलिस की जरूरत है, तो वो सुविधा आपके पास तक पहुंचेगी। इतने नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कौन सा नंबर याद रखें? 112। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये 112 नंबर डायल किया 26 अक्टूबर को, इन सभी नंबरों को मर्ज करके। कुछ एक नंबर और देखें, विद्युत हेल्पलाइन नंबर। अगर आपके गांव में, आपके घर में बिजली से कोई समस्या है, या कहीं आग लग गई बिजली से, तार टूट गया है, या आपकी बिजली बन नहीं रही है, तो आप बिजली विभाग के मंत्री के पास फोन ना करें। ज्यादा अच्छा है कि आप 1912 पर कॉल करें। किस पर कॉल करेंगे? 1912 पर। थोड़े ही समय में आपकी बिजली संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। कौन सा नंबर है बिजली विभाग का? 1912। और आगे देखें, सड़क दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर। आपको पता ही है, सड़क दुर्घटना से हमारे देश में बहुत सारे लोग जो है मौत के गाल में समा जाते हैं हर साल। तो ये सड़क दुर्घटनाएं कम हो, या सड़क दुर्घटना अगर हो जाए तो उसके खतरे को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसके लिए सरकार ने कुछ नंबर अलॉट किए हैं। सड़क दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर है 1073, याद रखिएगा। अगर आप मदद करने की स्थिति में नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप कौन सा नंबर डायल करें? 1073 डायल करें। वो व्यक्ति जो दुर्घटना का शिकार हुआ है उसके लिए एक टीम आएगी, उसको अस्पताल पहुंचाएगी या आवश्यक सहायता मुहैया कराएगी। और अगर हाईवे पर कोई सड़क दुर्घटना हो गई या कोई समस्या आ गई तो आप कौन सा नंबर डायल करेंगे? 1033, याद रखेंगे। 1033, 1033। ये नंबर अगर आप डायल करते हैं तो हाईवे पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और दुर्घटना हमारे देश की आम समस्या है। ये एक ऐसी समस्या है जिससे अकारण बहुत सारे लोग हर साल मारे जाते हैं। तो शायद हम समय पर इन नंबरों को डायल करें तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती है। और हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि पुण्य के कार्य, अच्छे कार्य, दान के कार्य, धर्म के कार्य और पुण्य के कार्य, अच्छे कार्य हमें विपत्तियों से बचाते हैं, हमें दुर्घटनाओं से बचाते हैं। अक्सर लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि बेजुबान प्राणियों की सेवा करने से, किसी प्राणी के ऊपर दया दिखाने से, परोपकार करने से, पुण्य का कार्य करने से क्या फायदा है। तो आप सुबह पुण्य का कार्य करते हो और शाम को उसका रिजल्ट देखना चाहते हो। ये पुण्य के कार्य धरती में डाले गए बीज के जैसे होते हैं। जैसे आप धरती में कोई पौधा, कोई बीज बो देते हो और उसको रोज रोज चेक नहीं करते कि सुबह बो करके शाम को चेक करने लगते हो कि देखें निकला कि नहीं निकला। अगर आप सुबह बीज बो करके और रोज चेक करने लगेंगे शाम को, दोपहर को, तो वह बीज कभी नहीं निकलेगा। बल्कि क्या करें, बीज को बो करके पड़ा रहने दें। 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद वह बीज एक वृक्ष में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो अच्छे कार्य हैं, जो पुण्य के कार्य हैं, इनको आप रोज ना जांचें कि इनसे क्या फायदा हुआ। इनका फायदा हमारे शास्त्र कहते हैं तब दिखाई पड़ता है। पुण्य के कार्यों का फायदा कब दिखाई पड़ता है? जब हम दुर्घटना में होते हैं, आपत्ति विपत्ति में होते हैं, अग्निकांड में हम फंस जाते हैं, जल दुर्घटना में फंस जाते हैं, तो कौन काम आएगा? तो उस समय आपके पुण्य ही आपके सुरक्षा कवच बन जाएंगे। उस समय आपका पैसा आपके काम नहीं आएगा। आपके पास करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस है, काम नहीं आएगा। क्योंकि उस समय अगर आप सड़क दुर्घटना में फंसे हैं तो किस चीज की जरूरत है? तुरंत पैसे की जरूरत है कि किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो आपको उठाए, गाड़ी में बैठाए, अस्पताल तक पहुंचाए, डॉक्टर को दिखाए। अगर आपके पुण्य के कार्य अच्छे होंगे तो वहां आपको कोई सज्जन व्यक्ति मिलेगा, आपको अपनी गाड़ी से ले जाकर के अस्पताल तक पहुंचाएगा। तब आपको पता चलेगा कि पुण्य का कार्य क्या होता है। कभी कभी आपने ये कहते हुए नहीं सुना कि आज हम बाल बच गए, एकदम मर ही जाते, लेकिन साफ बच गए। कौन खड़ा हो गया वहां आपको साफ बचाने के लिए? वही आपके पुण्य के कार्य आपकी शील्ड बन करके खड़े हो गए, आपके सुरक्षा कवच बन करके खड़े हो गए। तो पुण्य के कार्य अगर हम करते हैं तो उस समय ये कार्य, अच्छे कार्य हमारे सुरक्षा कवच बन करके खड़े हो जाते हैं, बड़ी दुर्घटना को छोटी दुर्घटना में बदल देते हैं। और वहीं अगर हमारे पास पुण्य कार्य रूपी संचित धन ना रहा
तो क्या होगा, तो वहीं हमें दुष्ट लोग मिल जाएंगे, हमारी जेब में जो होगा उसको भी निकाल लेंगे, हम थोड़ा मरने वाले होंगे तो हमारा गला दबा करके मार डालेंगे, मोबाइल उठा ले जाएंगे, सामान उठा ले जाएंगे, वहीं हमारे जो है बुरे कार्य हमको दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये अच्छे कार्य और बुरे कार्य ये बीज की तरह हैं, इनको आप बो देंगे तो ये तुरंत नहीं दिखाई पड़ते कि आज आपने कोई बुरा कार्य किया तो शाम को आपको उसका रिजल्ट मिल जाए, नहीं, समय आने पर मिलेगा। तो प्यारे साथियों, प्रयास हम करें कि हम अच्छे कार्य करें, और अच्छे कार्य में ये भी है, ये नंबर आप याद रखें। आपके सामने इस तरह की कोई घटना घटती है तो आप इन नंबरों को डायल करें और पीड़ित व्यक्ति को उचित समय पर उचित सहायता मुहैया कराएं। ऐसे ही हेल्पलाइन नंबरों की और श्रृंखला लेकर के हम मिलते रहेंगे आपके साथ।